अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बहरिया टाउन में हमारे से जो क्लाइंट्स करते हैं या बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके व्यूज़ आते हैं, वो ये है कि बहरिया की मार्केट बड़ी स्टेबल मार्केट थी, ये नीचे गई क्यों, और इसको अगर वो नीचे गई है तो हमें करना क्या चाहिए इसके अगेंस्ट। जो देखें, इसमें हम लोग अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, अपने क्लाइंट्स हैं, उनको एक ही मशवरा देते हैं कि जो भी हालात हुए हैं, जैसे भी हुआ है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के ओवरऑल एक सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, एक तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही डिस्टर्ब हुई, उसके बाद पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हुए, और ख़ास तौर पे अब जो इसके बाद एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में आया, और वो मतलब डॉलर्स का उतार चढ़ाव, ये ऐसी चीज़ें थी जिसने पाकिस्तान की जो ओवरऑल मार्केट है इसको पिछले तकरीबन 6 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेस रखा हुआ है। और जैसे ही मार्केट दोबारा सीधा होने शुरू होती है तो फिर कोई ना कोई इस तरह का पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी या कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से ये एक जो मूव करती हुई मार्केट थोड़ी सी फिर स्टक हो जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिवली इन सारी चीज़ों को देखा जाए, मतलब एक आप ये तो नहीं कह सकते फॉर एवर ही रेट्स बढ़ते रहेंगे, हमेशा ही प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करती रहेंगी। डेफिनेटली एक टाइम होता है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम है सैचुरेशन का। जब एक चीज़ सैचुरेट हो जाती है फिर उसको थोड़ा और टाइम चाहिए है, मज़ीद उसके अंदर कोई चीज़ ऐड ऑन हो सके या उसमें जो आपका ROI वो बढ़ सके। तो बहरिया टाउन इज़ द सेम, मतलब उसमें भी यही हुआ। इसके साथ साथ 2-3 और चीज़ें हैं, उनमें आप डिमांड एंड सप्लाई रूल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यूनिवर्सल एक ट्रूथ है कि जो सप्लाई एंड डिमांड रूल है उसमें जब चेंजेस आते हैं, यानी बहरिया टाउन में सप्लाई इस हवाले से बेहतर ज़्यादा हुई कि यहाँ पे नई डील्स बहुत सारी आई, कमर्शियल्स की डील आई, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की डील्स आई, और जो डिमांड थी यानी जो उसका बायर था वो कम होता गया। उसकी मेन रीज़न जो आपको मैंने बताई है कि लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दूसरी साइड्स पे की, या ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब एक जो क्राइसिस था उसमें भी लोग घबराए हुए थे कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया गया इसी वजह से कि जब हालात कुछ स्टेबल होंगे, कुछ समझ आने लगेगी चीज़ों को, उसके बाद जाके इसको बेहतर किया जाएगा या उसमें जाके इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इस वक्त जो हमारी इस वक्त जो ख़बरें हैं या जो हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक ये हमें जो पता चल रहा है वो यही है कि अगर आप ऑटोमोबाइल की यानी गाड़ियों की मार्केट में जाए, वहाँ पे भी इसी तरीके से एक रिसेशन और ब्रेक सी लगी हुई है कि चाहे रेट्स बहुत हायर साइड पे हैं लेकिन बाइंग सेलिंग बिल्कुल स्टॉप है, वो उस लेवल पे हो ही नहीं पा रही है। मेन रीज़न यही, इसी तरीके से यही वाला रूल बहरिया के अंदर भी अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो होल्ड हुई। लेकिन आज जो करंटली हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं या इस वक्त जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पे बाहर आया हुआ है। मार्केट उस तरीके से नहीं है जो आज से 2 या 3 महीने पहले थी। आज चाहे नीचे की प्राइसेस पे जाके बाइंग ज़रूर हो रही है। डेस्परेट सेलिंग से हमेशा हमने मना किया है कि आप डेस्परेट होकर सेलिंग की तरफ ना जाएं। यही मार्केट थोड़े से भी हालात बेहतर हुए तो सबसे पहले जो मार्केट आपको बेहतर होती नज़र आएगी वो इसी बहरिया टाउन की है, जिसने पहले भी ये प्रूव किया है। जिन लोगों ने 40-40 लाख या 45 लाख का विला लिया था, आज 2, सवा 2, 2.5 करोड़ रुपये का उनका विला है और ऑन ग्राउंड है, और व्हेन एवर दे वांट टू सेल इट उसी वक्त उसकी आपको ऑफ़र मिल जाती है। बहरिया की मार्केट को कभी भी मैं डेड मार्केट इसलिए नहीं मानता क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है तो देयर एंड देन आप बाइंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बेचनी है देयर एंड देन आप बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब प्राइसेस तो ऊपर नीचे ज़रूर होती हैं लेकिन ऐसे स्टक नहीं होती कि ये चीज़ बिल्कुल बिक ही नहीं रही है। तो ये बेहतरीन मार्केट है। इन फ्यूचर यहाँ पे मज़ीद बेहतर मामलात होने के चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं और बहुत ब्राइट चांसेस हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये बाइंग का बेहतरीन टाइम है। बॉटम पे बिल्कुल प्राइसेस हैं, आप यहाँ पे आके अपनी बाइंग कर सकते हैं। स्मार्ट बाइंग आपको बड़ी अच्छी अर्निंग देगी, ROI देगी इन फ्यूचर, बल्कि नियर फ्यूचर। तो इसके हवाले से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की ये एक क्यूरीज हर वक्त रहती है हमें कि मार्केट कब बेहतर होगी। तो मेरे ख्याल में ये मार्केट बेहतर होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके जो मेन साइन है वो ये है कि बाइंग शुरू हुई है, बाइंग हो रही है और अच्छी बाइंग हो रही है। फर्दर इसी बाइंग के साथ साथ जो मार्केट ड्रॉप हुई वो मार्केट दोबारा से ऊपर आएगी और इंशाल्लाह मज़ीद जो अच्छे ROI की एक्सपेक्टेशंस हैं या अच्छे मुनाफे लोग करते हैं, ज़हन में रखते हैं, या अगर अपना आके बहरिया के अंदर लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहें तो भी बेहतरीन चांस है इस वक्त की बाइंग का। इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतरीन टाइम मज़ीद आ जाएगा। फर्दर आपको कुछ भी बहरिया की अपडेट्स रिक्वायर्ड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम जो भी बहरिया की अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।